जय जय श्री सीताराम जी, काशी विश्वनाथ की जय हो। आप सभी को ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, माता रानी सबका कल्याण करें। आइए आज हम आपको श्री सूक्तम का पाठ भावार्थ के साथ कर रही हूँ। आप लोग इसको श्रद्धा से सुनिए और इसको कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री लक्ष्मी कांतम नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पार्वती पतये श्री हर हर महादेव शंभो। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णजस्त्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह। यानी कि हे अग्निदेव, तपे हुए सोने के समान गोरे वर्ण वाली तेज स्वरूपा हिरण को तरह गति वाली सोने चांदी की तरह चमकदार अथवा चंद्र की तरह सबको आनंदित करने वाली हिरण्यमय जैसे तेज दीप्ति शरीर धारण करने वाली ज्योति स्वरूपा लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आह्वान कीजिए। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं जस्यां हिरण्मयं देवी गामस्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदनीं श्रियं देवी मुपहरे श्रीमादेवी जूषताम। मतलब हे वेद के से उत्पन्न अग्निदेव, मेरे पास से अन्यंत्र न जाने वाली उस उत्तम लक्ष्मवंती लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाइए, जिससे मैं जच्चे से स्वर्ण आदि रत्न, गौ, घोड़े आदि उत्तम पशुधन, निवास, खेती लायक जमीन और धन सहयोगी मनुष्यों, पुत्री, पुत्र और पुत्र आदि परिवार के साथ प्राप्त कर सकूं। हे देव, हे अग्निदेव, जिस लक्ष्मी देवी को दिव्य रथ में सुंदर घोड़े जुते हुए हो, उनके घोड़े के रथ सुंदर आसन पर देवी विराजमान हो और हाथनी की गर्जना सुनकर प्रसन्न होती हो, समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने वाली देवी को मैं आह्वान करता हूँ, यह लक्ष्मी मेरे यहाँ करके निवास करे। काम सोस्मितां हिरण प्रकारामाद्रां ज्वलंतीं तृप्ता तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तमेहोपहरे श्रियम्। जिस लक्ष्मी का रूप मन वचन के द्वारा जानने योग्य, हमेशा मंद मंद मुस्कुराने वाली, अनेक मांगलिक कामों में रत्नों को हारा मालाओं से पूर्ण, जिनके सारे अंग शोभामान हो और भक्तों को अकारण दया करने वाली, स्नेह बरसाने वाली, तेज प्रभा रूपी परिपूर्ण होकर के भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, पिछले माफ कीजिएगा खिले हुए कमल के समान, दिखाई नहीं दिया थोड़ा, खिले हुए कमल के समान आसन पर, कमल पर आसन करने वाली उस देवी को, कांति वाली माता को मैं आह्वान करता हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासां जसजां ज्वलंतीं
श्रियं लोके देवजुष्टा मुदारां तां पद्मनिभीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नास्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्त्वा भिक्षुरथ बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाक्ष ब्रह्माय लक्ष्मी। मतलब चंद्रमा के समान शीतल और आनंद प्रदान करने वाली, शांति देने वाली, तेजोमय ज्योति से स्वरूपा, स्वर्ग आदि लोकों में इंद्र आदि देवों की पूजित सेवित, अत्यंत उदार स्वभाव वाली, अत्यंत धन रत्नादि देने वाली, मनोरथ को पूरा करने वाली, कमल के मध्य रहने वाली, कमलासन पर आसन करने वाली, कमल के सदृश हल्के लाल रंग की साड़ी पहन करके मंद मंद मुस्कुराने वाली, दया करे हे देवी, मैं आपकी शरण में हूँ, दया करके आप मेरे ऊपर कृपा करे, मैं उनके ही सहारे यानी मैं आप ही के सहारे जीवित हूँ। क्योंकि एक दास अपने अग्निदेव से ये याच करता है और वो बताता है कि हे देव, आप लक्ष्मी जी को हमारे यहाँ आह्वान करके यानी कि हमारे यहाँ भेजिए। हे सूर्य के समान प्रभा मंडल में तेजस्वी विग्रह वाली लक्ष्मी, तुम्हारे तप के प्रभाव से फूल के बिना फल देने वाले वृक्ष बेल को जन्मदात्री देवी, मैं उस बेल की पेड़ को जल के अर्पित करता हूँ। तपस्या द्वारा जो मेरे हृदय के भीतर और बाहर अरिष्ट रोग, द्वेष, दुखादि, अन्य दरिद्रता को, असमर्था को कृपा करके दूर करिए। उपैतो मा देवशखा कृतिश्चा मंडिलना महसः पाद्रभूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कृति मंडितं ददातु मे। हे लक्ष्मी, मुझे उत्तम जस, रत्न, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हो। मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया हूँ, मुझे इस गौरव के अनुकूल जस और समृद्धि प्रदान करे। क्षुत पिपासामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीं नास्यामहम् अभियुतं समृद्धिं च सर्वा निर्नुद मे गृहात्। मैं भूख और प्यास आदि शारीरिक मलिनता कारण क्षीणता बढ़ाने वाली लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता की जो देवी है, उनको सदा के लिए विनाश करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में आकर के निवास करिए और असमृद्धि, दुख, मंगल और अभाव को दूर भगाओ। हे माता रानी, आप हमारा कल्याण कीजिए। गंधद्वारां दुराधरसां नित्य पुष्टां करेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तमेहो हरे श्रियम्। हे अग्निदेव, मैं सुगंधित द्रव्यों को अर्पण करने से प्रसन्न योग्य, किसी भी शक्तिशाली से ना जीतने वाले योग्य तथा सदा धन धन्यादि देकर अपने शरणागत में भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली, गौ तथा घोड़ा आदि पशुधन को बढ़ाने वाली, संसार के समस्त बाधाओं को और प्राणियों को शासिका स्वामिनी लक्ष्मी देवी को मैं अपने यहाँ आह्वान करता हूँ। मनस कामिका कूतिम वाचम सत्यम सीमहे पशूनां रूपमनस्य मयि श्री सर्जतां जस। हे देवी, मुझे प्रसन्न करने की कामना, संकल्प सिद्धि, वाणी की सत्यता प्राप्त हो। गौ, हाथी, घोड़ा आदि पुरुष
तरह तरह के अन्न उत्तम अर्थात उत्तम भोजन सामग्री निरंतर मिलती रहे। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वास मे कूले मातरं पद्मालिनीम् आपृसृजन्तु सिग्नधानी चिक्लित बसे मे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वास मे कूले आर्द्रां पुष्कारिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मे आवह आर्द्रां या कर्णीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह ताम मे आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं जस्यां हिरण्मयं प्रभूतं गावो दशयो स्वानविन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रजतो भूत्वा यहू याजाद्यजमन्वहं सूक्तं पंचदर्शं च श्रीकाम सततं जपेत्। यानी कि हे माता, आप दयालु स्वभाव की, हे अग्निदेव आप अत्यंत दयालु स्वभाव वाली, दिक्पालों की हाथियों की सूढ़ों से उठाए हुए कलशों के जल से अभिषेक करने वाली, सभी चर और अचर जीवों पर पदार्थों का भोजन पोषण करने वाली, पीले सवर्ण गौड़ अंगों वाली, दिव्य कमलों की माला पहनने वाली, चंद्रमा के समान निर्मल शीतल कांति देने वाली, रत्न जड़ित सोने के गहनों पर धारण करने वाली लक्ष्मी को मेरे यहाँ सादर सहित आह्वान कीजिए। हे अग्निदेव, सदा करुणामयी आकारण दया बरसाने वाली, दुष्टों का दंड देने वाली, सूर्य के सादृश्य सभी प्राणियों को जन्म देकर के तेजस्वी, शक्तिशाली और अनेक प्रकार के रत्न सोनों से पहनने वाली लक्ष्मी को मेरे घर में आह्वान कीजिए। हे देव, उस देवी को मेरे आह्वाहित कीजिए जो यहाँ से हमें छोड़कर अन्यत्र कहीं ना जाए। वो माता को आप हमारे घर ले आइए अग्निदेव, जिससे ये माता हमारे घर आए और सदा मेरे घर में ही निवास करे। जिनके आने से मैं सोना चांदी रत्न बहुत सा गौ धन, गौ घोड़े आदि पशु सेवा धन करने उत्तम दासिया और अनेक सहयोगी पुरुषों के अर्थात उत्तम पुत्र पुत्र आदि को प्राप्त कर सकूं। और यह सूची प्रजतो भूत्वा, मतलब जो मनुष्य लक्ष्मी अर्थात धन धान्य की अभिलाषी हो, वह पवित्र भाव से संयम पूर्वक अपने घर में इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके एकाग्रचित्त होकर जो प्रतिदिन पाठ करता है और अग्निदेव को संबोधित करके नित्य इस 15 ऋचाओं वाली सूक्तों को मंत्र को श्रद्धापूर्वक हवन कुंड में आहुति दे करके जो आह्वान करता है, उसका प्रभु अग्निदेव महाराज हमेशा कल्याण करते हैं और हमेशा उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। वो हमेशा आपके घर में ही रहती हैं। पुत्र पुत्र आदि जस की समृद्धि होती है। सुंदर आचरण वाले सब आपके घर में आते हैं, रहते हैं, आपके कुल खानदान में उनकी बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें लक्ष्मी का अगर आपको ऐश्वर्य प्रदान कर मांगना हो, लेना हो, तो आप अग्निदेव के माध्यम द्वारा आप श्री सूक्तम का यह पाठ करें, सुने और श्रद्धा से इनकी अर्चना करें, आह्वान करें, तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि खुद अग्निदेव भी इस बात को मानते हैं। और देवी महात्म्य में भी यह लिखा हुआ है कि अगर आप विशेष धन की इच्छा पाने और संपत्ति पाने की इच्छालु हैं, तो दुर्गा सप्तशती का मध्यम और उत्तम चरित्र का पाठ मंद मंद बुद्धि से माता लक्ष्मी रानी को आप आह्वान कीजिए और पाठ कीजिए। इससे आपको अत्यंत फल का प्राप्ति होता है। इस प्रकार माता रानी आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और मैं आप लोगों से विदा मांगती हूँ। अगर कोई गलती हो तो उसको
कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में लिखिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। जय जय श्री सीताराम जी हरि। काशी विश्वनाथ की जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्रायणे परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।